कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई तो हम ये क्या हो जाएगा, नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट हो जाएगी या नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन कब लगानी है, जब एक चीज़ सिलेक्ट हो जाए उसके अंदर मज़ीद सिलेक्शन हो तो उसके तब हम क्या करते हैं, नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम जो हमने 10th की बुक से लेक्चर किया था वो हमने एक्टिविटी 3.2 तक कवर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम लेक्चर में बहुत अच्छे से देख लिया था कि इफ़ स्टेटमेंट को कब और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हमने सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है, यानी अगर हमने सिर्फ कंडीशन देखनी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने ये करना है, तो हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। लेकिन अगर हम उसके फर्दर पार्ट पे भी जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है, वरना हमें कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है, तो एल्स जो है वो आपको इस काबिल बनाता है, इट मेक्स यू इनेबल कि आप जो हैं नेक्स्ट या अदर पार्ट जो है वो कर सकें। जैसे अगर आपको एक डिजिट दिया गया है और आपको कहा जाए कि ये फाइंड आउट करें इवन है या ऑड, तो आप उस पर कंडीशन लगाएंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 के ऊपर तो वो क्या है, इवन। इफ़ इट कम्प्लीटली डिवाइड्स ऑन 2 इट इज़ इवन नंबर, अदरवाइज या एल्स इट इज़ ऑड, यानी अगर वो इवन नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो क्या है, ऑड है। तो एल्स हमें क्या करता है, वरना वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने के काबिल बनाता है या लायक बनाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इफ़ एल्स का। हमें समझ आ गया कि इफ़ जब सिर्फ कंडीशन के ऊपर काम करना हो, एल्स अगर कंडीशन के अलावा भी कुछ हमने फाइंड आउट करना है तो हम एल्स पार्ट के ऊपर एल्स को यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हम इफ़ एल्स वाले टॉपिक में से कितना पार्ट करेंगे। क्लियर। यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ से ये हम लाइन कट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वी न्यू। हम जानते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू बट इफ़ द कंडीशन टर्न्स आउट टू बी फॉल्स देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब कंडीशन ट्रू होती है हम जो इफ़ के बाद पार्ट है उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ भी नहीं करते। वट इफ़ वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू एंड अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ कंडीशन इज़ फॉल्स, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका ट्रू पार्ट चल जाए और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक और पार्ट भी चले। इन सच सिचुएशन वी यूज़ द एल्स स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज एग्जीक्यूट्स द सेट ऑफ द स्टेटमेंट अंडर एल्स स्टेटमेंट। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट का के अंडर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेंगी, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चलेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है इफ स्टेटमेंट वाला वो सुनकर आएँ, फिर आपको क्लियरली समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उसमें मैंने बहुत अच्छे से जो है कंडीशन क्या है और इफ स्टेटमेंट क्या है बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे इसका और उसके बाद इसका सिंटैक्स करेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सिंटैक्स की। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स करेंगे या जनरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। उसके बाद ये वाला फ्लो चार्ट करना है आप लोगों ने। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उस सिचुएशन में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2-3 लाइन हैं वो हम करेंगे, यानी कि अगर स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो तो हम कर्ली ब्रेसेस में उसे क्लोज कर लेते हैं और वो क्या कहलाता है, हमारा ब्लॉक कहलाता है। अदरवाइज़ कंपाइलर मेक्स एन इशू, वरना क्या है, कंपाइलर क्या करेगा, इशू देगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रोग्राम है एज एन एग्जांपल कर लेंगे। ये 2 लाइंस करनी है आपने, एग्जांपल के तौर पर आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है और फिर ये वाला प्रोग्राम कर लेना है। इसमें क्या है, एक नंबर दिया गया है, आपने चेक करना है आया कि ये नंबर इवन है या ऑड है। हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा देंगे, यानी ए जो है 2 पर डिवाइड होगा और हम चेक करेंगे रिमाइंडर अगर 0 है तो वो क्या होगा, इवन होगा और अदरवाइज़ वो क्या होगा, ऑड होगा। तो ये वाला जो है ना, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दिस इज़ अननेसेसरी थिंग और अ स्टेटमेंट, तो हम इसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अगर 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आपने बताना है ये इवन वैल्यू, अदरवाइज़ ये क्या है, ऑड वैल्यू है। यहाँ तक आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी प्रोग्राम को जो है मज़ीद एलोबरेट किया गया है और ये आपको पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन इफ़ एल्स का, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रोग्राम बनाएंगे, दैट्स इट, और ये भी आपने नहीं करना। ठीक है, इसके बाद ये वाला देख लें, ये है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज आता है। अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड इन अ ब्रेसेस इज कॉल्ड अ ब्लॉक। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इन ब्लॉक्स, इन ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट क्लोज होंगी वो क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है,
अच्छा, उर्दू मीडियम की बुक से भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट में, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे हम इफ़ स्टेटमेंट में एक शर्त पूरी होने की हिदायत का एक सेट चलाया जाता है। ये सारा जो है आप रीड कर लेंगे, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसका जो है फ्लो चार्ट करना है। ये 2 लाइन्स करनी है जो यहाँ पे मैं ना समझा चुकी हूँ आपको अच्छे तरीके से, बस मैं यहाँ पे निशान लगवा रही हूँ। इंग्लिश मीडियम की बुक से भी मैंने लगवा दिए निशान कि आपने कहाँ से कहाँ तक करना है, और इस तरह मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करवा रही हूँ कि आपने कहाँ से कहाँ तक करना है। ये लाइन हम कट कर देंगे इस प्रोग्राम की, आपने मिसाल की हेडिंग देनी है और साथ ये वाला प्रोग्राम कर लेना है, ठीक है। और ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे जो ये जो प्रोग्राम दिया गया है, यही पिछले वाले प्रोग्राम का ही इसे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप क्रॉस लगा दें। 2 ही चीज़ें, एक चीज़ 2 बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये आपने नहीं करना। उसके बाद है इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए एक और प्रोग्राम आपको आपकी बुक में दिया गया है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या है। में हम क्या करेंगे कि हमने यूज़र से पूछना है प्लीज़ एंटर अ करैक्टर, एक करैक्टर एंटर करें। यूज़र कोई भी करैक्टर फ्रीली एंटर कर सकता है। हमने चेक करना है अगर वो करैक्टर 0 से लेकर 9 तक है तो हम प्रिंट करवा देंगे डिजिट, अदरवाइज़ हम प्रिंट करवाएंगे नॉन डिजिट, यानी वो नॉन डिजिटल करैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनपुट ले ली करैक्टर में, प्लीज़ एंटर अ करैक्टर मैसेज प्रिंट करवा दिया। इनपुट जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसे हम स्कैन एफ करवा लेंगे इनपुट वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे कंडीशन लगी है एंड का मतलब है जो लेफ़्ट और राइट पे जो कंडीशन है वो दोनों पार्ट्स ट्रू होना ज़रूरी है। अगर ट्रू होंगे तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट वाला देख लेते हैं कि 0 या 0 से बड़ा हो करैक्टर और 9 या 9 से छोटा हो करैक्टर। तो अगर ये 0 और 9 के दरमियान होगा तो हम प्रिंट करवा देंगे डिजिट और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, अदरवाइज़ हम क्या प्रिंट करवाएंगे नॉन डिजिट, ठीक है। यहाँ पे कुछ उसने एग्जीक्यूशन की हुई है। पहले यूज़र ने 5 एंटर किया, डिजिट आ गया, फिर उसने के एंटर किया, नॉन डिजिट आ गया, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ, आप देख लेंगे इसमें। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेज यू हैव अ फीवर इफ द बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 98.6, अदरवाइज डिस्प्लेज यू डोंट हैव फीवर। आपने यूज़र से क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है। अगर टेम्परेचर 98.6 है तो आपने प्रिंट करवा देना है इफ़ टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 98.6 और ग्रेटर देन, तो आपने प्रिंट करवाना है यू हैव फीवर। अदरवाइज़ अगर लेस देन है तो आपने प्रिंट करवाना है यू डोंट हैव फीवर, ठीक है। इसमें इफ एल्स इस्तेमाल हो जाएगा। और ये बिल्कुल यानी कि आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें आपने ग्रेड प्रिंट करवाने हैं। आपने 9th क्लास में इस तरह का एक फ़्लो चार्ट किया हुआ है जिसमें आपने ग्रेड प्रिंट करवाने थे, ये उसी का ही प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि अगर 80 या 80 से अबव है तो ए ग्रेड, 70 या 78, 70 या 70 और 80 के दरमियान में है तो बी, 60 और 70 के दरमियान में है तो सी, 50 और 60 के दरमियान में है तो डी, बिलो देन 50 एफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंट ले लेंगे, परसेंटेज उसकी एक वेरिएबल ले लेंगे, परसेंटेज के ही नाम का पहले हम प्रिंट एफ करवाएंगे कि परसेंटेज एंटर करें, फिर उसे हम जो है सेव करवा लेंगे किसके अंदर, परसेंटेज वेरिएबल के ऊपर, और फिर कंडीशन लगाएंगे परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80 एल्स इफ़। ये ना एक और स्टेटमेंट होता है, हम एक और सिंटैक्स होता है। सबसे पहले अभी हम यूज़ करते हैं ना इफ़ और एल्स, ठीक है। ये तो एक कंडीशन के लिए है कि इफ़ उसका एल्स पार्ट हो गया, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे है इस टेबल में देखें 1 2 3 4 5 6 हमने कंडीशन एट अ टाइम चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे इफ़, अगला पार्ट हो गया एल्स इफ़, इसका ये एल्स पार्ट होगा और इसमें भी कंडीशन लगनी है तो यहाँ पे हम इफ़ ऐड कर लेंगे, फिर उसका एल्स इफ़, फिर उसका एल्स इफ़, फिर नेक्स्ट और लास्ट वाले में हम एल्स कर देंगे। तो ये सेम एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ पे पहले पे लगेगा इफ़, एल्स इफ़, एल्स इफ़, एल्स इफ़ और ये एल्स, और कंडीशन हम वैसे ही लगा लेंगे। तो परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ए ग्रेड होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो एल्स इफ़, तो बी ग्रेड होगा। एल्स इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो सी ग्रेड होगा। एल्स इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50 तो डी ग्रेड होगा। और एल्स में लास्ट में हम एल्स लगा देंगे, ये इफ़, इस इफ़ का एल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ़ हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सिर्फ सिंपल यही है कि ये इस इफ़ का एल्स है और इसमें भी कंडीशन चेक करनी थी तो एक और इफ़ लगा दिया। ये इस इफ़ का एल्स है, इसमें भी कंडीशन चेक करनी थी तो एक और इफ़ लगा दिया।
ये इस इफ़ का एल्स है, इसमें भी कंडीशन चेक करनी थी तो इफ़ लगा दी, यानी जहाँ पे भी आपने कंडीशन चेक करनी है वहाँ पे आपने इफ़ लगाना है। ठीक हो गया। फिर नेस्टेड सिलेक्शन। अच्छा बेटा, नेस्टेड सिलेक्शन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर सिंपल इफ़ मौजूद है तो हमें नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को लगाने की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ नेस्टेड होता क्या है। एक इफ़ के अंदर, एक इफ़ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट्स लगाने की बजाय आप एक और इफ़ कंडीशन लगाएं, वो क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट या नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाता है। देखिए ये इफ़ था, इसके अंदर एक और इफ़ यूज़ कर लिया हमने, इफ़ एल्स यूज़ कर लिया। ठीक है, ये एक इफ़ था, इसके अंदर यूज़ कर लिया। ये एक इफ़ था, इसके अंदर सिर्फ सिंपल एक इफ़ यूज़ किया है, एल्स के अंदर एक और इफ़ कर लिया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप एक इफ़ के अंदर सिंपल इफ़ यूज़ करें या एक इफ़ के अंदर इफ़ एल्स यूज़ करें या एक इफ़ के अंदर एल्स इफ़ यूज़ करें या एल्स पार्ट के अंदर इफ़ यूज़ करें या एल्स पार्ट के अंदर इफ़ एल्स यूज़ करें या एल्स पार्ट के अंदर इफ़ एल्स यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जब आप एक सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर एक और सिलेक्शन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। इस स्टेट में सिंपल क्या होता है, इफ़ कंडीशन एसोसिएटेड कोड। एसोसिएटेड कोड की जगह आप कोई भी सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ करें, इफ़ एल्स, एल्स इफ़, तो ये क्या कहलाता है, नेस्टेड सिलेक्शन कहलाता है। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इतना पार्ट करना है। ये आपने बस इतना करना है कि इनसाइड एन इफ़ ब्लॉक और इनसाइड एन एल्स ब्लॉक, इफ़ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक के अंदर हम मज़ीद इफ़ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इट ऑल्सो मीन्स का ये भी मतलब है इनसाइड दोज इनर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स वी कैन हैव इवन मोर, उनके अंदर भी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं एंड सो ऑन, और फिर उसके अंदर फर्दर हम यानी जितना चाहें इनको फर्दर ब्रॉड कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट विद इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम लगाएं तो क्या कहलाता है, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ठीक है, अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ये करना है और इसमें से कोई एक आपने एज अ सिंटैक्स या एज अ एग्जाम्पल आपने लिख देना है। अब मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल होता है। नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट कब इस्तेमाल होती है। ठीक है, व्हेन, हमने कब इस्तेमाल करना है, जब हमारे पास सिंपल सिलेक्शन स्टेटमेंट है तो हमें नेस्टेड यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। सपोज़ करें आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी 2 स्कूल्स में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, ये है स्कूल 1, ये है स्कूल 2, ये स्कूल 1 और स्कूल 2। हमें दोनों के लिए टेस्ट दिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है, स्कूल 1 है, लेकिन अगर इसमें एडमिशन नहीं होता तो हम इसमें भी एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इफ़ लगाऊंगी, इफ़ टेस्ट इज़ इक्वल टू पास, अगर मेरा इस स्कूल के लिए टेस्ट 1 इज़ पास्ड, अगर मेरा टेस्ट 1 पास हो जाता है तो हमारा एडमिशन हो जाएगा किस में, स्कूल 1 में। एल्स, वरना क्या होगा, हम किस स्कूल में चले जाएंगे, हम स्कूल 2 में चले जाएंगे। ये सिंपल सी एक एग्जांपल है, कोई इतनी ख़ास नहीं है, लॉजिकल नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ये स्कूल 1 था, इस यानी आपने इन दोनों में यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल आपका स्कूल 1 सिलेक्ट हो गया, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप स्कूल 1 में टेस्ट क्लियर हो गया तो फिर आपने इसके हिसाब से यूनिफॉर्म पहनना है, इसके हिसाब से आपने बुक्स लेनी है, तो ये इनकी है। और अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो आप जो है क्लास में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये तो क्लियर हो गया, आपने स्कूल 1 के अंदर है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद इफ़ लगेंगी। इफ़ आपका यूनिफॉर्म है तो ठीक है, फिर आप बैठ सकते हैं। एक और इफ़ लग जाएगी, आपके पास बुक्स भी हैं, या एल्स इफ़, या एक और इफ़ लगा लें, सिंपल इफ़ लगा लें, एल्स इफ़ लगा लें, यानी एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई तो हम ये क्या हो जाएगा, नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट हो जाएगी या नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन कब लगानी है, जब एक चीज़ सिलेक्ट हो जाए उसके अंदर मज़ीद सिलेक्शन हो
तो उसके तब हम क्या करते हैं, नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। क्लियर? अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आई तो फिर जो है आप कमेंट करें और जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये यहाँ से यहाँ तक करना है और कोई एक सिंटैक्स कर लेना है। उसके बाद जो ये प्रोग्राम है ना, ये बहुत बड़ा ये करने की ज़रूरत नहीं है। इतना लंबा प्रोग्राम कभी भी ना प्रैक्टिकल में और ना ही पेपर में आता होता है। क्लियर? इसको हम क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं, इसे रीड कीजिएगा। अगर आपको समझ आ जाए आप कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, आपने यूज़र से लेने हैं नंबर 1 से 4। वो जो भी नंबर एंटर करेगा यहाँ लगेगा इफ़, एल्स इफ़ या फिर एल्स, तो आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे 2 नंबर्स के ऊपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, आप लोगों ने 9th क्लास में किया था, 3 नंबर दिए गए थे, उसमें से आपने सबसे बड़ा नंबर या लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था। उसी का प्रोग्राम है, 3 नंबर्स ले लेने हैं हम लोगों ने, उनको स्कैन ऑफ करवा लेना है। इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज़ ग्रेटर देन n3, n1 n2 और n3 से बड़ा है तो क्या होगा, लार्जेस्ट वन n1, n2 n3 और n1 से बड़ा है तो लार्जेस्ट वन क्या होगा, n2, वरना क्या हो जाएगा, n3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम भी हो गया। इसके बाद जो ये वाला प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में ये अक्सर आता होता है, या ये वाला आ जाता है पार्ट, या ये वाला या ये वाला। और इस बार 2024 के प्रैक्टिकल में ये इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे कर लेंगे। इसमें क्या है, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, सिलेंडर का और स्फेयर का, तो सेम होगा, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यूज़र से पूछ लेना किसका निकालना चाहता है, दिस इज़ फॉर 1 2 3। अगर वो 1 एंटर करेगा तो आप क्यूब का, अदरवाइज़ आप सिलेंडर का, अदरवाइज़ आप स्फेयर का निकाल देंगे। फॉर्मूला हम देख लेंगे, क्यूब का फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ, ये क्यूब के लिए, और हम वॉल्यूम प्रिंट कर देंगे, सेम वही कोडिंग होगी। फॉर्मूला देख लेंगे, इसमें है रेडियस इंटू लेंथ 1, तो जो फॉर्मूले की राइट साइड पे चीज़ें होती हैं वही हमने इनपुट लेनी है होती हैं, हम इनपुट ले लेंगे। नहीं, आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, फॉर्मूले की राइट साइड पे जो चीज़ें होंगी वो हम इनपुट लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद आउटपुट। फॉर्मूला याद कर लेंगे, इनपुट लेंगे, फॉर्मूला के अंदर है रेडियस और लेंथ हमने इनपुट ले ली और फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया और वो हमने प्रिंट करवा देना है। इसी तरह फॉर्मूला देख लेंगे, रेडियस हम इनपुट लेंगे और फिर कैलकुलेट करवा देंगे। क्लियर, ये चैप्टर हो गया। एंड अब नेक्स्ट जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उर्दू मीडियम से मैं अब आप लोगों को निशान लगवा देती हूँ। ये हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया था, ये वाला हमने प्रोग्राम किया था। उसके बाद ये भी नहीं किया था हमने, ये वाला पार्ट नहीं किया था, ये वाला प्रोग्राम किया था हमने। ठीक है, फिर इसमें से हमने यहाँ से करना है, यहाँ से इफ़ या एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर आप कर लेंगे। ठीक हो गया, ये वाला प्रोग्राम हमने काट दिया था, ये भी हमने काट दिया था। और क्यों काटा था मैं अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। एक्टिविटी आप कर लेंगे ये वाली, उसके बाद ये वाली एक्टिविटी भी आप कर लेंगे, ये वाला प्रोग्राम भी कर लेंगे, मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम करेंगे, ये वाला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर स्टार बना लें, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लिख लें। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी जिसमें मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।